कौन गोटे कौन असुविधा है मां किछ कौन हैंग हे गला हला हला हल्ला 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 करंदो जे जने जांतु आरती भौणी अछंतु कोण भौणी अछन जे जने जाउछन लिखला बाइडी चोगलानी रेकॉर्डिंग करता लेखुन तो ହେଲା ହେଲା କଲ୍ୟାଣୀ ହେଲା क्या होन हां हल्ला 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 अच्छा थैंक यू गॉड को थैंक यू करो बाबा को थैंक यू करो बाबा को धन्यवाद धन्यवाद अच्छा ओम शांति ओम शांति आज का विषय वस्तु है दान दान ये कथा कहउछंती समस्ते टिके म्यूट करि दियंतु दया करी समस्ते केवल अपा को छाड़ी के आ समस्ते म्यूट करि दियंतु जहा फल रे हमें भलो भाबे सुनी पारिबा ए पुओटी काहार सब बेले ए पुओरी कथाटी सुबुची से पुओटी काहार अच्छा ओम शांति आज विषय वस्तु है दान बा दान हिंदी दान कहावत है दे दान तो छूटे ग्रहण क्या कहावत है दे दान तो छूटे ग्रहण दे दान तो छूटे ग्रहण ये कौन सा दान के बारे में कहा गया है किसी को मालूम भी नहीं है दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं है ये कौन सा बारे में कहा गया है शायद ये हम लोग बचपन में देखा है संक्रांति अमावस्या जब ग्रहण लगता है ना ये किसी को सूर्य पराग होता है जब चंद्रग्रहण होता है तब क्या होता है ना ब्राह्मण लोग को चौकुड़िया पंडा जो है ना उन लोग को दान देते हैं घर घर घूम घूम करके वो गाना गाते हैं वही टाइम चंद्र ग्रहण के टाइम में ग्रहण लगा हुआ करके थोड़ा बहुत दान देते हैं चावल मुट्ठी पैसा दे देते हैं क्योंकि अपना ग्रहण छूट जाने के लिए लेकिन वो सब अभी का बात है दान भी दुनिया में बहुत कुछ दुनिया में बहुत प्रकार का दान है रक्त दान धन दान वस्त्र दान आदि आदि बहुत प्रकार दान है इसी में रक्त दान का सबसे बड़ा महत्व है बचपन से हम बच्चे बचपन से देखा है माता पिता हम लोग को भी बहुत दान पुण्य का बारे में अपने संस्कार से हम लोग को सिखाते हैं कि घर का वातावरण से हम लोग सब सीख जाते हैं कैसे कभी कभी घर में भिखारी आने से हम लोग को माता पिता बोलते हैं कि जाओ चावल मुट्ठी देंगे नहीं तो पैसा दे देंगे हम लोग को कभी कोई भिखारी को भी घर से जाने नहीं देते हैं कुछ ना कुछ मुट्ठी भर दे करके छोड़ देते हैं कोई अतिथि आने से भी हम उन लोग का कैसे सत्कार करेंगे कैसे व्यवहार करेंगे कैसे नम्रचित होकर बातचीत करेंगे यह भी हम सब क्या सीखते हैं हमारा माता पिता या हमारा घर का वातावरण से हम लोग सीख जाते हैं घर में कोई काम वाली होगा तो वो भी देखेंगे आप काम वाली को ठीक से नहीं चलाएंगे ठीक से खाना नहीं देंगे ठीक से उसको प्यार नहीं करेंगे तो वो भी छोड़कर भाग जाएगा इसीलिए हम लोग का परंपरा से भी हम लोग सीखते हैं घर में जो काम करने वाले रहते हैं उनको कैसे प्यार से रखना है कैसे खिलाना है कैसे पहनने के लिए देना है वो लोग भी उसी को भी हम लोग देख देख करके सब सीख जाते हैं ऐसे घर में बहुत छोटा बड़ा बिरादरी भी आते हैं और कोई आने से कैसे उनके प्रति व्यवहार करना पड़ता है कैसे उसको हमको बातचीत करना है वो भी हम लोग को घर से सीख लेते हैं हमको वो सब कोई सिखाता नहीं है फिर भी हम लोग देख देख करके क्या करते हैं ना सीख जाते हैं इसका मतलब क्या होता है हम घर का वातावरण से या माता पिता का संस्कार से बहुत कुछ हम लोग सीख जाते हैं इसी के सिवाय हम लोग को क्या होता है मंदिर भी जाते हैं
मंदिर पर भी हम लोग देखते हैं, देवताओं को भी हम लोग को दान देते हैं, कुछ माता पिता हम लोग को, हम उसको भी देखा है। और गरीबों को भी कुछ दान देते हैं, उसको भी हम लोग सीखे हैं। तो कभी कभी किसी को वस्त्र भी दान दिया जाता है, कभी गरीब आदमी को दान देने के, बाढ़ का समय में खाना भी, चूड़ा चावल भी दान देना पड़ता है। कभी कभी हम लोग देखा है गरीब आदमी को भी दान दिया जाता है। बाढ़ के समय में कुछ चूड़ा चावल भी हम लोग दान देते हैं। इसको दान करके भी हम लोग को क्या करता है, दूसरे को जीवन को भी बचाता है। इसी से कथाबार्ता हेलाठू शुभुनी किछि। इसी से हम लोग को मालूम हुआ स्थूल धन को कैसे दान में देकर भाग्य लेना, अर्थात दूसरे के धुआं कैसे हमको लेना है और भाग्य बनाना है। ये सब हम लोग को क्या करते हैं ना, सबको थोड़ा बहुत हम लोग को बचपन से मालूम है कि कैसे दान पुण्य हम लोग करेंगे और अपना भाग्य भी थोड़ा बहुत कैसे लेना है, वो स्थूल धन हो चाहे जो भी धन हो। लेकिन जो कहते हैं दे दान तो छूटेगा है ना, उसका मतलब न जानते हुए भी मनुष्य का क्या करता है, हम लोग को मालूम नहीं है, फिर भी हम वही दिन क्या करता है, दान पुण्य भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ये क्या है, यह सब रस्म रिवाज अभी संगम युग का है। तो ज्ञान दान देकर अपना कमाई भी करते हैं। कौन ज्ञान दान देते हैं, टीचर ज्ञान दान दे करके अपना कमाई भी कर लेते हैं, और बच्चे लोग का, स्टूडेंट का दुआ ले लेते हैं ना, और ब्राह्मण अपना आशीर्वाद दे करके वो भी अपना कमाई कर लेते हैं। यह सब कौन सा किसका रस्म रिवाज चलता है ना, संगम पर भगवान आकर के जो दान पुण्य कैसे करना है, कैसा खाता हमको पुण्य का खाता जमा करना है, सब आकर अभी हमको सिखाते हैं। ये अभी का शिक्षा से द्वापर युग से उसी का रस्म रिवाज क्या होता है, यादगार का रूप में चलता रहता है, जिससे मनुष्य कुछ ना कुछ पुण्य हर जन्म में करते रहते हैं। ऐसे गुरु भी शिष्यों को भी मंत्र दान गुप्त भाव से देते हैं। दोस्त को दोस्त भी सहयोग देता है, पिता पुत्र को भी सहयोग देता है, कन्या को माता पिता भी दान दे करके आजीवन उनका घर में खाते नहीं है। कारण कहा जाता है कन्या दान से दान नहीं, किसी का कन्या नहीं तो दूसरा कन्या को ला करके ये क्या करता है, अडॉप्ट कर लेते हैं और उनको शादी करके दान दे करके उसी के लिए दक्षिणा भी दे देते हैं। और गोदान भी कोई गोदान भी करते हैं, भूमि दान भी करते हैं। यह सब स्थूल धन के साथ साथ अभी परमात्मा आकर और कितना सूक्ष्म धन या न जाने तो दान सिखाते हैं हम लोग को, अभी सब मालूम पड़ जाता है। कोई बच्चों को जन्म से भी दूसरे को दान दे, कोई बच्चा को अरे बातचीत इसको या तो कथा कोई बार अच्छी जाएगी बाहर करो ये कथा कहते म्यूट कर दियो फोन कथा करला बड़े डिस्टरबेंस होची। ये सब दान से हम सबको मालूम पड़ता है कि जुगे जुगे दान का महत्व है। दान एक ही रास्ता है जिससे हमारा जन्म जन्मांतर के लिए भाग्य बन जाता है। दान एक ही रास्ता है जिससे हम लोग का जन्म जन्मांतर के लिए भाग्य बन जाता है। इसीलिए हम लोग देखा है देवताओं को, सूर्य चंद्र सितारों को दाता या देवता के रूप में हम लोग को उनका गायन पूजन करके उनका पूजा भी करते हैं, कुछ भोग भी लगाते हैं। तो
हम भी उनको बहुत भावना से भोग स्वीकार भी कराते हैं। अभी बाबा आकर के हमको इसी का अक्षर के अर्थ भी समझाते हैं। बाबा बोलते हैं, बच्चे तुम दाता का बच्चा, दाता हो, देवता हो, तुम ही कल्प कल्प दुनिया को दान देकर माला माल बना दिया है। यानी तुम ही दाता थे, अभी भी संगम पर तुम्हारा दातापन से दुनिया माला माल बन जाता है। तुम्हारे दान से क्या होता है, मनुष्य क्या प्रकृति मनुष्य क्या प्रकृति भी मालामाल बन जाता है। सोना हमारा, देखो हमारा दान से अभी जो ज्ञान दान देते हैं, शांति का दान देते हैं, प्रेम का दान देते हैं, वही दान से मनुष्य क्या प्रकृति भी मालामाल बन जाता है। सोना हीरा लीला खनि भी भर जाता है। सतियों को सुख शांति दुनिया स्थापन हो रहा है। सोना के ईजा से यहाँ महल भी बन जाते हैं, गरीब साहूकार बन जाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा में हमको क्या करना है, मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता भी हमारे आ जाता है। हमारा दृष्टि वृत्ति स्मृति भी सिविलाइज बन जाता है। देखो दान से हमारा क्या होता है, दान से हमारा मनसा वाचा कर्मणा भी पवित्र बन जाता है, दृष्टि वृत्ति भी हमारा बदल जाता है। तो तमोगुणी मनुष्य आत्मा भी सतोगुणी देवता भी बन जाते हैं। तो तन मन धन समय श्वास संकल्प, ये सब बूंद बूंद हम लोग जो अभी संगम पर दान देते हैं, तो इसी से क्या होता है, नूतन दुनिया स्थापन हो रहा है। हमारा सबके प्रति क्या रहता है, भावना भी हमारा बदल जाता है। अभी पहले का माफी आप लोग को क्रोध आता है ना लोभ आता है, शायद बहुत कम हो गया होगा। तो सुंदर सुखमय संसार बनाने के लिए सबका एक एक अंगुली अभी सहयोग मिल जाता है। देखो सब कोई सूक्ष्म भाव से हम लोग दान देते हैं भगवान का कार्य में। जो थोड़ा थोड़ा दान एक एक अंगुली देकर हम लोग जो सहयोग देते हैं, जैसे एक एक बूंद बूंद जल मिलकर के सागर बन जाते हैं, ऐसे एक एक अंगुली का सहयोग से हम नूतन दुनिया पवित्र दुनिया हमारा सहयोग से बन जाता है। कहा जाता है रक्तदान ज्ञान दान गुण दान सबसे बड़ा दान है। रक्तदान ज्ञान दान गुण दान सबसे बड़ा दान है। तो रक्तदान माना क्या है ना, शक्ति का दान। ज्ञान दान माना मधुर वचन सत्य वचन, जो वचन से हम लोग को मधुरता हमारा रहेगा और सत्य वचन रहेगा, उसी को ही ज्ञान कहा जाता है। इसी का आधार से क्या होता है, सत्य वचन दूसरे के लिए प्रेरणा भी, दूसरे के लिए क्या होता है, वो सत्य वचन और मधुर वचन से दूसरे को क्या होता है ना, प्रेरणा भी मिल जाता है और उनका मन में भी उत्साह भी आ जाता है। मनसा से जो शुभ भावना शुभकामना का हम लोग दान देते हैं, ये दूसरे के लिए शक्ति का दान जैसा काम करता है। समझा? मनसा से हम लोग जो दूसरे के लिए शक्ति दान करते हैं, ये क्या होता है, सबके लिए मनसा से शक्ति का दान पा जाते हैं। हमारा मनसा सेवा से, इसीलिए बाबा बोलते हैं ना, मनसा सेवा से सेवा दुनिया में कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा सेवा है। ये मरा हुआ आत्मा को भी जिंदा बना देते हैं। वचन से जो ज्ञान दान किया जाता है, यह दूसरे के लिए उमंग उत्साह से भर देता है। तो जो कर्म में हम प्रैक्टिकल करते हैं, यह हमारे लिए गुण दान या हिम्मत आ जाता है। जो वचन में हम लोग जो सत्य वचन जो मधुर वचन बोलते हैं, जब वो कर्म में हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, ये दूसरे के लिए क्या हो जाता है ना, प्रेरणा बन जाता है, हिम्मत आ जाता है, उमंग उत्साह भी उन लोग का बढ़ जाता है। कभी कभी कमजोरी आत्मा दूसरे से पावर लेकर के क्या होता है ना, पावरफुल बन जाता है। आप लोग देखा है जैसे
अभी आप लोग को नेट खत्म हो जाएगा, आपका पास नहीं होगा तो दूसरा नेट से हम लोग का पावर प्लस लगा करके हम लोग को भी मोबाइल को चला लेते हैं, नेट को भी चला लेते हैं। ऐसे मनुष्य का कमजोरी आत्मा, मनुष्य में भी कमजोरी आत्मा बहुत है। तो किसी को जो शक्तिशाली आत्मा है उनके साथ जब वो जुट जाता है, उसका ज्ञान गुण शक्तियों से ये आत्मा भी पावरफुल बन जाते हैं। जैसे अभी हम ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा के साथ बुद्धि जोग लगाने से हमारे कमजोरी अभी क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने मनसा से शक्ति को दान दो, ज्ञान से वचन से क्या करना है ना, ज्ञान का दान दो और कर्म से गुणों का दान दो। तो किसी को जैसे अच्छा फल खिलाने से शरीर क्या होता है, शक्तिशाली बना देते हैं, ऐसे हमको सदा भी मनसा से निरंतर सारा दुनिया या प्रकृति सबको शक्ति प्रदान करना है। क्या जब शरीर किसका कमजोर हो जाता है, हम अच्छा खाना खिलाते हैं या फल खिलाते हैं, ऐसे सबका आत्मा अभी कमजोरी हो गया है। जो शक्तिशाली आत्मा है ये मनसा द्वारा क्या करेगा ना, सारा विश्व को भी, प्रकृति सह सारा विश्व को भी शक्ति दान दे सकेगा। तो शक्ति का परिभाषा बहुत कुछ है। जो जितना तन से, मन से, धन से, संबंध से, स्वभाव से, संस्कार से शक्तिशाली है, ज्ञान मार्ग में शक्तिशाली। समझा? बाबा ने बोलते हैं जो जितना तन मन धन से, संबंध से, स्वभाव संस्कार से शक्तिशाली है, वो इतना ज्ञान मार्ग में भी शक्तिशाली है। तन का शक्ति का दान देखिए कैसे, तन का शक्ति का दान अर्थात अभी संगम पर तन सुस्त सबल रहने से क्या होगा, तन से विश्व नवनिर्माण कार्य में हम सहयोगी बन सकेगा। हमारा अभी संगम पर भगवान आकर के हमारे द्वारा नूतन दुनिया स्थापन करते हैं, लेकिन हमारा तन सुस्त नहीं रहेगा तो हम तन का दान नहीं देगा, तो तन का सहयोग नहीं देगा, तो कैसे कार्य में हमारा हाथ पटाएंगे। तो इसीलिए तन का सुस्त सबल अभी संगम पर निहाती जरूरत है। आप सोचेंगे तो तन तो बाबा का है, बाबा रेस्पॉन्सिबल है तन का ठीक करने के लिए, लेकिन तन के लिए बाबा रेस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन हम लोग को उसके लिए दवाई भी खाना पड़ेगा। ऐसे तो बाबा बोला है ये तन मन धन मेरा दिया हुआ दान है। तो बाबा का दिया हुआ दान तो सफल होगा कब सफल होगा, जब उसको श्रीमत के आधार से उसी को चलाएंगे। तो हम बाबा को कभी कभी हम उल्टा बाबा को बोल देते हैं, बाबा आप तो कहते हैं ये तन मन धन सब कुछ आपका दिया हुआ दान है, तो आप उसको संभालो। तो बाबा ने बोले हैं तो आप क्यों, बच्चे कहते हैं बाबा आपका तो तन मन धन आपका है, तो आप उनको संभालो, आप हमको क्यों इतना कष्ट देते हैं। बाबा कहते हैं क्या बच्चे आप संपूर्ण समर्पण हो जाओ। बाबा क्या उत्तर देते हैं, बच्चे आप संपूर्ण समर्पण हो जाओ, पूरा ट्रस्टी बन जाओ, अपने पास कुछ भी मत रखो, निमित्त बन जाओ। मेरे साथ आप वादा किया है, कौन सा वादा किया था ना, आपके साथ खाएंगे, आपके साथ सोएंगे, आपके साथ घूमेंगे, आप जो कहेंगे उसी प्रमाण चलेंगे। लेकिन अभी क्या होता है, जब बाबा ने बोला है आप जब साथ इतना वादा किया था बाबा के साथ, आपके साथ आखिर चलेंगे, आप जहाँ ले जाएगा हम वहां जाएंगे। लेकिन खाने के समय हम क्या करते हैं, जब अपने लौकिक पति लौकी के बच्चों के साथ खाना लेकर बैठ जाते हैं तो बाबा को हम लोग को खिलाने के लिए भूल जाते हैं। इधर कहते हैं बाबा तू मेरा बेटा है, तू मेरा पति है, तू मेरा माता पिता है, कितना संबंध हम जोड़ देते हैं। लेकिन जब हमारा टाइम आता है बच्चों के साथ लौकिक परिवार के साथ हम बैठ जाते हैं, तो उनके साथ बात करते करते हमें हमारा बाबा को क्या होता है ना भूल जाते हैं।
तो हर कदम कदम पर बाबा को याद करना अर्थात खुद को समर्पण कर चलना। लेकिन हर कदम में हम बाबा को भूल जाते हैं। मित्र संबंधी सब हमारा क्या होता है ना, याद में आ जाता है। तो सोने के समय मुझे हिसाब किताब देना होता है ना। देखिए, सोने के समय हम लोग को क्या करना है, बाबा ने बोले हैं कि बच्चे सोने के समय हमको हिसाब दे करके, अपना हिसाब किताब दे करके दिन भर में कितना अच्छा काम किया है, कितना भूल किया है, सब हिसाब दे करके सो जाना मेरे गोद में। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने मस्त में रह करके हम लोग बाबा को भूल जाते हैं और बाबा का हाथ छोड़ देते हैं और दूसरा विचार में रह करके हम सो जाते हैं। इसलिए अमृत बड़ा क्या होता है, बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए अमृत बड़ा उठने के लिए बाबा भी मदद करते नहीं और तबीयत भी खराब हो जाता है। और सोने का उठने का टाइम में इधर इधर बात भी हमारे मन में आ जाता है। जो इसी से बाबा भी क्या कर सकेगा, हम तो बार बार बाबा को भूल जाने से बाबा तो हमको मदद नहीं करेंगे। तो बाबा क्या बोलेंगे, बच्चे ठीक है, तुम्हारा किया हुआ कर्म का फल तो तुमको ही भोगना पड़ेगा, मैं क्या कर सकूंगा। तो इसीलिए बच्चे में पहले इससे कहते हूँ कि दान दो तो दे, दान तो छूटे ग्रहण। बाबा बार बार आज हमको वही याद दिलाते हैं, बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। इसी को न समझने के कारण लोग क्या करते हैं, चंद्रमा में कलंक लगा देते हैं और ब्राह्मण लोग को दान भी कर देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी मेरे को विकार को दान दे दो तो मैं गारंटी करता हूँ आपके पास जो ग्रहण लगा हुआ है यह जन्म जन्मांतर के लिए निकाल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, दान भी दे करके कभी लौटाना नहीं है। लौटाएगा तो क्या होगा ना, लौटाएगा तो क्या होगा, चंडाल पद पा लेंगे। कभी कहाँ भी दान दे करके, कुछ भी दान दे करके कभी लौटाने के लिए भी संकल्प में नहीं लाना है। एक झटक से अपने को परमात्मा पर बलि चढ़ाना, अर्थात जब से ज्ञान अंजन मिला है तब से कभी अपवित्र नहीं बनना है। काल ना परसों मेरे को कौन बोले थे, बहन जी, बाल ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है। बाल ब्रह्मचारी का अर्थ वही है जो जब से आप ज्ञान में आए हैं तब से पवित्रता का आचरण में लाना है। एक दिन भी जैसे विकार में ना जाए, तभी आपको भी बाल ब्रह्मचारी व ब्रह्मा कुमार कुमारी भी कहा जा सकेगा। लेकिन ध्यान रखना है, कभी इधर इधर आपका बुद्धि जैसे चलायमान न चला जाए, बाप का ऊपर में जैसे संपूर्ण समर्पण हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। आज बहुत सुंदर एक देवस्मिता बहन जी ये छोड़ा था वीडियो, आप लोग देखा होगा, जो पवित्रता के ऊपर में कैसे वो सफलता प्राप्त कर लिया। तो आप लोग को उसी से भी कुछ सीखने से आप लोग को भी फायदा हो जाएगा। तो बाबा ने बोला है, बाबा कहते हैं संपूर्ण समर्पण। अभी बाबा ने व्यापारी के रूप में हमारे पास आए हैं, जो मेरे साथ व्यापार करेगा वो मालामाल बन जाएगा, समझा। अभी बाबा ने आया है व्यापार करने के लिए। कैसे व्यापार मालूम है, आप लोग देखा होगा, तो जो व्यापारी एक एक व्यापारी आते हैं, ये क्या करते हैं, पुराना चीज ले जाते हैं, उसके बदले में स्टील का बर्तन दे देते हैं। ऐसे बाबा ने आया है, नया नया स्टील का बर्तन देते हैं। बहुत माताएं क्या करते हैं, साल भर के लिए कपड़ा को रखते हैं और वो स्टील वाला से बर्तन खरीद कर लेते हैं। ऐसे बाबा आया है, बहुत सारा नया नया चीज लेकर के हमको हमारे पास आए हैं। क्यों आए हैं,
ना हमारे साथ व्यापार करने के लिए कलयुग की पुरानी चीज को, फटा चीज को, विकार को सब हमसे लेकर एक्सचेंज करके हमको सुख शांति प्रेम आनंद से भर देने के लिए। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, खुशी खुशी से बाबा को सब दान देना है। अपने पास थोड़ा भी कुछ छुपा कर नहीं रखना है। थोड़ा भी आपके पास रह जाएगा तो वो वंश सहित बढ़ जाएगा। इसीलिए बाबा से सच्चाई सफाई रहना, कभी कुछ बाबा से नहीं छुपाना, ना छुपा कर खाना है, ना छुपा कर कुछ पैसा रखना है, ना छुपा कर कुछ अपने लिए खरीद कर देना है। नहीं, जो भी कुछ करते हो बाबा को हम लोग को क्या करना है, हिसाब दे देना है। तो कहा जाता है कन्या दान से दान नहीं, ये अभी का बात है। अभी जो बाबा जो लोग अपने बच्चियों को या बच्चा को, लड़का या लड़की को बाबा के पास दान देते हैं, ये सबसे बड़ा दान है। एक कन्या को अभी बाबा के पास जो दान देगा वो 100 ब्राह्मण से, लौकिक 100 ब्राह्मण से उत्तम है। लेकिन एक लड़का को बाबा के पास आप दान दे देगा तो ये 700 ब्राह्मण से भी उत्तम है। ये कन्या भी कितना त्यागी है, कितना कल्याणकारी है। आप लोग देखे हैं अभी कन्याओं के हाथ में बाबा ने ये कलश, ज्ञान का कलश दिया है। कहा जाता है कन्याएं वो है जो कोई स्कूल का उद्धार करते हैं। देखो कन्या का इसे किसी का धन से भी किसी का मतलब नहीं, ऐसे पिताजी का घर में भी उसका धन का मतलब नहीं, कि ससुराल में भी उसका किसी का धन से मतलब नहीं है। कन्या कितना त्यागी है, कितना कल्याणकारी है, कितना सहनशील है। तो जैसे भाग्य पाया है कर्म करने के लिए, या कन्या जैसे भाग्य पाया है, खाली दूसरे के लिए वो कर्म करेंगे और पेट को खाएंगे। उनका जैसे कुछ इच्छा भी नहीं, ये दूसरे के इच्छा का ऊपर में जैसे काठपुतली का माफी वो चलता है। तो उसके लिए जैसे कर्म और दूसरा कोई नहीं। देखिए आप लोग भी नौकरी किया है, नौकरी से आने के बाद भी घर का काम कोई छोड़ते हैं आपको? कोई नहीं छोड़ेगा। घर का काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, यो भी अपने हाथ में भी नहीं रखना है। दो, पति को दो, नहीं तो सास को दो, नहीं तो किसी को दो। तो कन्या इतना त्यागी, उसका कहने का मतलब है कन्याएं इतना त्यागी है, कल्याणकारी है, सहनशीला है। तो उनके लिए उनको भी कर्म करना भी अच्छा लगता है दूसरे के लिए। शायद उनका जीवन ही ऐसे है, दूसरे के लिए त्याग करने के लिए। इसी को कोई भी पसंद नहीं करेंगे। जो कर्म नहीं करेगा उसको तो कोई पसंद नहीं करेंगे। आप भला नौकरी करते हैं, पैसा लाते हैं, लेकिन घर का काम नहीं करने से आपको कोई भी पसंद नहीं करेंगे। लोग अपना बच्ची को अच्छा लड़का घर देखकर शादी कर देते हैं, लेकिन अभी संगम पर परमात्मा से अच्छा घर बर और कोई नहीं हो सकेगा। लेकिन हम लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों और बच्चियों को लेकर के हम लोग को नर्क में डाल देते हैं। शादी माना बर्बादी, तो नर्क में हम लोग को लेकर के डाल देते हैं। भिखारी हाथ में हम समर्पण कर देते हैं, सोचते हैं मेरी बेटी क्या होगा, ना खुशी से रहेगा। असली में बच्चे खुशी में रहने के लिए शादी किया नहीं, उनको बर्बादी के लिए उनको हम लोग को नर्क में डाल देते हैं। इसी में क्या होता है हमारे ऊपर में, हम तो सोचते हैं लड़की का बोझ हम उतार दिया, दूसरों को दान दे दिया, लेकिन दान नहीं दिया है, वो पाप का बोझा हमारे ऊपर में चढ़ गया है। उसी को हम कितना जन्म पाने से भी हम उतार नहीं सकेंगे। तो जो बुद्धिमती है वो अपने बच्चों को अभी संगम पर बाबा को दान दे देंगे। उसी को ही धन का महत्व प्रैक्टिकल में मालूम है। तो ये भी बच्चे भी अपना धन है, वो दान उसको भी हमको बाबा के पास दान कर देने से हम लोग को निश्चिंत हो जाएगा, और वहां पर ही बच्चे अपना भाग्य जन्म जन्मांतर के लिए बना सकेंगे। देखिए हम गरीबों को दान देते हैं हमारे पुण्य के लिए। अभी गरीब निवाज बाबा आकर के हमको क्या करते हैं, ज्ञान का दिव्य चक्षु हम लोग को प्रदान करते हैं। असली में सुख शांति का राज
समझाते हैं। अभी का हमारा पाई पैसा से क्या होता है ना, सतयुग का फाउंडेशन पड़ जाता है। अभी हम लोग को भक्ति मार्ग में जितना खर्चा करते थे शायद ही उसी से कम अभी हम ज्ञान मार्ग में खर्चा करते हैं। वो जो पाई पैसा से हम लोग को अभी सतयुग का स्थापन कार्य में सब सहयोग देते हैं, उसी से क्या होता है, हमारा भाग्य बन जाते हैं, हम गरीब से साहूकार बन जाते हैं। बाबा उसी का रिटर्न में हम लोग को क्या करता है, सतयुग का साहूकार भी बना देते हैं। कहते हैं जो कॉलेज खोलते हैं वो अगला जन्म में अच्छा पढ़ाई करेंगे, वो भक्ति मार्ग का बात है। अभी बाबा कहते हैं जो अभी 3 पैर पृथ्वी पर दान देकर गीता पाठशाला खोल देगा, वही सतयुग में 3 लोग 3 पुरी का मालिक बन जाएगा। देखिए अभी 3 पैर, बाबा ज्यादा नहीं मांगते हैं हमको, अभी बाबा मांगते हैं 3 पैर। 3 पैर पृथ्वी से अभी हम लोग को जो दान दे करके गीता पाठशाला घर में खोल देगा, बाबा बोलते हैं उनको तुम 3 पुरी का मालिक बन जाएगा। सभी चीज का अभी दान का महत्व, सभी देखिए दुनिया में कोई भी चीज हम लोग दान देते हैं सभी का महत्व है। तो तन से सेवा से तंदुरुस्त अर्थात सतयुग में कंचन काया मिल जाएगा, निरोगी काया मिल जाएगा, मन शुद्ध रहने से पवित्र मिल जाएगा, धन से सेवा करने से संपत्तिवान बन जाएंगे कल्प कल्पांतर के लिए। तो तन मन धन से बाबा के पास समर्पण कर सेवा करने से हम क्या होगा ना, सत्य त्रेता में हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस में रहेंगे। अभी का समय संकल्प श्वास का दान माना सारा कल्प सफलता हुई ही पड़ा है। तो दृष्टि वृत्ति स्मृति संपूर्ण समर्पण अर्थात सदा पवित्रता स्वच्छता से भरपूर रहेंगे। तो क्या होगा ना, अभी हम लोग को दान देगा तो समय श्वास संकल्प से हमारा दृष्टि वृत्ति भी सब क्या हो जाएगा, संपूर्ण पवित्र भी और स्वच्छता से भरपूर हो जाएगा। और भक्ति मार्ग में हम लोग को बहुत सारा भगवान का उद्देश्य में दान पुण्य करते हैं, जिसी से हमको क्या होता है, बहुत सारा भी प्राप्ति भी होता है। लेकिन यह क्या होता है ना, अल्प काल के लिए, तो दुख भी मिलता है सुख भी मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे भक्त क्या करता है ना, भगवान को बुलाता है बहुत सारा। हम भी प्रैक्टिकल जीवन में मैं कहती हूँ, मैं भी बहुत सोना का भी दान दिया है भगवान के पास, तोला तोला भर करके। तो हम सोचते थे क्या जितना हम ज्यादा भगवान के लिए व्रत उपवास नेम दान पुण्य करेंगे, भगवान उतना खुशी होकर के हमारे मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह हमारा भावना, भगवान हमारा भावना का फल जरूर देते हैं, लेकिन वही एक जन्म का मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह भी थोड़ा समय के लिए, सदा काल के लिए नहीं। सदा काल के लिए हमारे मनोकामना पूर्ण नहीं होता है, वो जितना हम कामना किया है उतना ही हमारा पूर्ण हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो वही दुख ही दुख। जैसे भक्त काशी कलबट क्या होता है, काशी कलबट खाते हैं, जो कुओं में अस्त्र शस्त्र पड़ता है, वहां पर अपने को आत्महत्या करते हैं, बलि चढ़ते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर हम अपने को बलि चढ़ाएगा तो हमारा जन्म जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन जन्म जन्म का तो पाप नष्ट नहीं होता है, ये एक ही जन्म के लिए पाप उनका नष्ट हो जाता है। लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए उसका पाप नष्ट नहीं होता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में हम जो दान करते हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, या संकल्प समय श्वास से, चाहे और कैसे, उसी का रिटर्न परमात्मा डायरेक्ट हमको अभी देते हैं। ज्ञान मार्ग में परमात्मा खुद आकर के हमको ज्ञान देते हैं। इसीलिए अभी हम जो दान करते हैं उसी का फल 2 युग 21 जन्म हम देव पद को प्राप्त करते हैं, और उसी अनुसार 63 जन्म हम पूज्य देवी देवता बन जाते हैं। तो भक्त देवता के उद्देश्य में भी दान पुण्य करते हैं,
इसीलिए भक्त भला भगवान को पुकारते हैं और दान पुण्य भी भगवान के लिए करते हैं, लेकिन देवी देवता के थ्रू से वो देते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना, अल्प काल के लिए भक्त का मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए भक्त और ज्ञान में वही अंतर है। क्या अंतर हुआ ना, भक्ति में हम लोग जो दान पुण्य करते हैं ये देवताओं के थ्रू से हम लोग भगवान को दान देते हैं, इसलिए अल्प काल के लिए हमारा मनोकामना पूर्ण होते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में हम लोग जो दान देते हैं या डायरेक्ट भगवान को दान देते हैं, इसीलिए हमारा मनोकामना पूरा तेज जो 21 जन्म देवता पद हम लोग को प्राप्त करते हैं, 23 जन्म हम पूज्य देवी देवता जड़ रूप में बन जाते हैं। तो भक्त वत्सल भगवान है, तो भगवान भी भक्तों को बहुत प्यार भी करते हैं, भगवान ही ऐसे भी भक्तों को भी बहुत प्यार करते हैं। तो भक्तों को बहलाने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, साक्षात्कार भी करा देते हैं, लेकिन उसी से उन लोग को कुछ मिलता नहीं है। ये अल्प समय के लिए भक्त खुश हो जाते हैं, सोचते हैं मैं भगवान को पा लिया। हमारे पास एक भाई आते थे, वो भी बहुत ध्यान से ज्ञान को सुनते थे। ये मधुबन भी गया था और बहुत बाबा का भी सहयोग दिया था। कुछ पैसा भी लेकर के मधुबन गए थे, जो यहाँ कुछ सोना लेकर के आ जाएंगे, लेकिन वहाँ सोना कहाँ से मिलेगा, वो बेचारी खाली हाथ में आ गया। और इधर आने के बाद उसको बहुत क्या हुआ ना, साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार होने से वो सोचा मेरे को तो भगवान के पास चल जा गया था और यहाँ भी भगवान मुझे साक्षात्कार कराते हैं, मैं घर बैठ करके सब कुछ पा लिया और मेरे को और ये यहाँ जा करके पढ़ाई करने का और क्या जरूरत है। ये देखा तो अपना पढ़ाई भी छोड़ दिया। इसीलिए हमको क्या करना है, साक्षात्कार में ज्यादा नहीं जाना है। कभी कभी कोई भाई बहन को बहुत साक्षात्कार होता है, ये बहुत खुश इसमें हो जाता है, बाबा बोलते हैं धीरे धीरे क्या होता है उनका मन में भी संशय आ जाता है, आखिर यह क्या होता है ना, परमात्मा का हाथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे दान में बाबा दानवीर हरिश्चंद्र का नाम भी लेते हैं। ये दान में अपना बाल बच्चा बीबी को भी साथ खुद को भी दान दे दिया था, हम लोग सुना है ना, उसी का फल भी पाया। तो दधीचि ऋषि भी अपना आखिर तक हड्डियां तक भी वो यज्ञशाला में दान दे दिया था। और अभी संगम पर सुदा नहीं, अभी नहीं, क्या सुदामा भी द्वापर में एक मुट्ठी चावल दे करके महल भी पा लिया था। तो ये सब अभी का बात है, ये एक मुट्ठी चावल दे करके महल पा लिया। तो ब्रह्मा बाबा क्या क्या ना अपना संगम पर तन मन धन से दान दिया है। हम देखेंगे तो जुगे जुगे दुनिया में जुगे जुगे दान का महत्व है, लेकिन भक्ति और ज्ञान में इतना डिफरेंस है। भक्ति में अल्प काल का प्राप्ति खुशी का अनुभव, जिसी को हम लोग प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। हम लोग भी बहुत भक्ति पूजा पाठ किया है ना, हम लोग को भी मालूम है भक्ति में हम लोग को जो भक्ति किया है हम लोग को रिटर्न में मिला है, लेकिन अल्प काल के लिए। लेकिन ज्ञान मार्ग में जो दान पुण्य हम लोग करते हैं वो हम लोग को अभी भी खुशी देता है और जन्म जन्मांतर के लिए भी हम लोग को खुशी देगा। इसीलिए कहा जाता है दान दे करके कभी लौटाना नहीं, नहीं तो चंडाल पद को पा लेंगे। आप जो दान देते हैं कार्य में हो या भक्ति मार्ग में हो, उसी दिल से दो, चाहे थोड़ा दो, लेकिन भाव विभोर होकर के दूसरे को दिखाने के लिए ज्यादा दे देगा और बाद में हम लोग को पश्चाताप करेगा, बात वही नहीं है। गुप्त दान महापुण्य, इसीलिए कहा जाता है क्या ना, गुप्त दान महापुण्य है। कोई भी दान देने के बाद हम लोग को क्या करना है ना, भूल जाना है। किसी के पास हम लोग को बोलना नहीं कि मैं इतना दिया हूँ। कि देखो हमारा जो लौकी की शिव भाई है, वो भंडारे में बहुत कुछ दान देते हैं, लेकिन कभी वो बोलेगा नहीं कि मैं कितना, तो पूछने से बोलेगा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं दिया हूँ, कभी भी नहीं बोलेगा। वो कितना दिया है, वो इतना कमाते हैं, लेकिन कभी नहीं बोलेगा कि मैं कितना देती हूँ, क्या करता हूँ।
वो हमारा लौकी की छोटी लड़की को भी हम लोग देखा है, वो बाबा का घर में बहुत कुछ दान देते हैं, लेकिन वो कभी नहीं बोलेंगे। ये सब है गुप्त दान महापुण्य। जिसी के पास समाने की शक्ति है वो सब कर सकेगा, सब कोई उसको कर नहीं सकेगा। देखो, दान से हमारा समाने की शक्ति जिसके पास होगा वो दान, गुप्त दान दे सकेगा। वो समाने की शक्ति को हम लोग को हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल है। जो बात को समा नहीं सकेगा, जो समाने का शक्ति मतलब पेट में कुछ बात जिसका नहीं रह सकेगा, इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, जो पेट में गला नहीं सकेगा बात को, ये इधर इधर बात कर देगा और जिसी से झगड़ा भी हो जाता है। इसीलिए जो दान हम लोग को करते हैं उसी के लिए हम लोग को समाने की शक्ति चाहिए। जो गुण, ये एक गुण भी है, ये एक ज्ञान भी, गुण भी है, वो एक शक्ति भी है। उसी से गुप्त, वो ठीक से गुप्त दान दे सकेगा। सब कोई दे नहीं पाएंगे। हम लोग को देते हैं, दूसरे को बोल देते हैं इतना दिया कि उतना दिया, लेकिन दान बोल दिया तो हमारा वो दान भी खत्म हो जाता है। तो पिता पुत्रों को एक जन्म के लिए अपना संपत्ति दान देता है। टीचर स्टूडेंट को ज्ञान दान दे करके सोर्स ऑफ इनकम एक जन्म के लिए वो भी देते हैं। लेकिन हम लोग को गुरु भी बच्चों को क्या करता है ना, शरीर संस्कार या कैसे सद्बुद्धि प्राप्त होगा वो भी लौकिक में देते हैं। लेकिन यहाँ बाबा जो हम लोग को ज्ञान देते हैं माता पिता का रूप में, टीचर का रूप में, गुरु का रूप में, इसी से हम लोग क्या होता है इतना भरपूर हो जाते हैं, इतना हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस से भरपूर हो जाता है। ये गति सदगति को भी हम लोग को प्राप्त कर लेते हैं। तो जिंदगी हम जितना हम दान देंगे, चाहे स्थूल धन हो चाहे सूक्ष्म धन हो, उतना हमारा क्या होगा ना, विकर्म विनाश होगा, बुद्धि स्वच्छ पवित्र रहेगा, सबके प्रति हमारा रहम भावना भी आएगा, क्षमा भावना भी आएगा, परोपकार भावना भी आएगा। सबको खुशी दे करके हम लोग को क्या होते हैं, खुद भी खुशी से रहेंगे और लोभ भी खत्म हो जाएगा हमारे अंदर में, भाईचारा भी आ जाएगा और दृष्टिवृत्ति भी हम लोग का बदल जाएगा और परमानंद परमा शक्ति में भी हम लोग भर जाएंगे। तो अंतर मन में हमारा सबके प्रति धुआं भी आएगा, शांति भी हमारे मन में आएगा, संतुष्टता का भी अनुभव होगा। तो अभी हम तो और बोलने से तो बहुत कुछ है, तो उतने में हम लोग को समाप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति। इच्छा इच्छा दीदी शुभुनी ଅଫ୍ କରୁଛି ଟିକେ କେତେ ହଉନି, ବନ୍ଦ ହଉନି ପାୱାର। କଲ୍ୟାଣୀ ଭଉଣୀ ଶୁଭୁନି କି? ନା ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ଶୁଭୁଛି, ଭଲ କି ଶୁଭୁନି କି କୁହନ୍ତୁ। ଭଲ, ହଁ ଶୁଭିଲା ଏବେ? ହଁ ଶୁଭିଲା। ହଁ ହଉ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଦାନ କଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ ଏବଂ ଦାନର ମହତ୍ଵ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କେମିତି ଧାରଣ କରିବା ସେ ସବୁର ମହତ୍ଵ ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଏବେ ଆମର ସମୟ ହେଉଛି, ସମୟ ତ ପ୍ରାୟ 6ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ ଜଣକା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ କେହି ରିପିଟ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଯେ ଆମ ପାଖରେ ବି ସମୟ କମ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆମର କୁହନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣୀ ଭଉଣୀ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଗ। କଲ୍ୟାଣୀ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କଲ୍ୟାଣୀ ଭଉଣୀଙ୍କର